देखिए, आज 23 मार्च है और विधायकों की पिटाई के 1 साल हो गए हैं। बता दें कि 2021 में जिस तरीके से बिहार विधानसभा में आज ही के दिन विधायकों के साथ मारपीट हुई थी और 1 साल हो गए, हम बात करेंगे। हमारे साथ माले के विधायक हैं। 1 साल हो गए हैं पूरे विधायकों की पिटाई के और जो विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को पास कराने के लिए। आज ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए हमारे देश के 3 महान क्रांतिकारियों की शहादत हुई थी। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। सबसे पहले आज मैं उन तीनों महान क्रांतिकारियों को अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। और जहाँ तक 23 मार्च पिछले साल जो विधानसभा के भीतर घटना घटी थी, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम समझ रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में वो पहला दिन था जब विधानसभा के भीतर विधायिका की पिटाई की गई, डीएम-एसपी के द्वारा लात जूते से पिटाई की गई। और आप जानते हैं कि बिहार सरकार, जहां पुलिस भी बेलगाम है, अपराधी भी बेलगाम है, लगातार बिहार में घटनाएं घट रही है और पुलिस को और ताकतवर बनाने के लिए, जनता पर दमन ढाने के लिए एक काले कानून बनाने की सरकार की जो कोशिश चल रही थी, उस विधेयक के खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष के चेंबर के सामने हम लोग धरने पर बैठे थे। लेकिन खींच खींच करके किसके आदेश से पीटा गया विधायकों को, पूरे लोकतंत्र को तार तार किया गया, सदन के गरिमा को, मर्यादा को तार तार किया गया। अच्छा, बीते 3 दिनों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं अब तक। बता रहे हैं तो तार तार किया गया था। और फिर इधर भी हम देखे कि सदन के भीतर भी कुछ घटनाएं घटी जिसमें जनता का काम बाधित हुआ। उन लोगों का आपसी झगड़ा और लड़ाई के चलते सदन की गरिमा गिरी है। और सदन की न गरिमा बल्कि पूरे बिहार की जनता का गरिमा गिरी भाजपा जदयू की आपसी लड़ाई में। हम समझ रहे हैं कि दोनों घटनाओं में जो जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई होना चाहिए था, डीएम-एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए था। हमने तो बताया ही कि बिहार में क्राइम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, हर आदमी असुरक्षित है, महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जत लूटे जा रहे हैं। और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि दबंगों द्वारा महिलाओं को उठा करके रेप किया जाता है और जा कर के बाप के विनती के बाद वैशाली ज़िला में कहा जाता है 3 दिन बाद हम लौटा देंगे और उसके बाद उसकी लाश मिलती है। अभी तो हाल में जो घटनाएं जो पूरे बिहार से खबर आ रही है कि जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हम लोगों ने इस सवाल पर कार्यस्थगन भी दिया है। हम सदन के भीतर इस मांग को उठाएंगे। हमारे सिवान जिला में भी सरावे गांव है, सिवान सदर प्रखंड में, वहां भी 2 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। सरकार जो है इसका सही से जांच नहीं कराती और एक ही तरह के लक्षण हर जगह दिखाई देते हैं। पेट में दर्द होता है, उल्टी होता है, मौत हो जाती है और बिना पोस्टमार्टम कराए या इस पूरे मामले को रफा दफा करके सरकार बीमारी बता करके उन्हें मुआवजा भी नहीं देती है। हम मांग करते हैं कि सरकार इसकी ठीक से जांच करे और जो लोग भी मरे हैं शराब के, जहरीली शराब से, उसकी जो है उन लोगों को 10-10 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, उनके पीड़ित परिवारों को राहत दे, उनको समग्र देखभाल करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो लड़ाई तो आगे बढ़ेगा ही। बिल्कुल, तो माले के विधायक थे हमारे साथ, गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।